आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचेगा लगातार। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू से। जो भी अभी तक ग्रुप में वीडियो को शेयर नहीं कीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपडेट लगातार बने रहिएगा। बात करेंगे झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जी हाँ, कई दिन से इंतज़ार कर रहे थे छात्र छात्राएँ। हालांकि छात्राएँ का एग्ज़ाम था, कई कमेंट भी कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। कई ऐसे छात्र छात्राएँ थे जिसका हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे कि सर मेरा परिवार जो है लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम लिखे हैं और कब तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि लेडी सुपरवाइज़र के रिजल्ट में विलम्ब, क्या है विलम्ब, ही पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए देने का तो स्टार्ट कर दें। जैसे कि मैं एक बार पुण्य अवगत करवा देता हूँ कि जेएसएससी के द्वारा जो लेडी सुपरवाइज़र की भर्ती निकाली गई थी उसका विवरण इस प्रकार से है। ये भर्ती की जो संस्थान थी वो जेएसएससी के थ्रू से ये हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो है आप लोग रिजल्ट आंसर की भी मैच करवाए किए होंगे। तो उसमें जो आंसर की आप लोग मैच किए थे तो वो आप लोग पता हो गया कितना नंबर आ रहा था पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक है। कई स्टूडेंट हमें जो है कमेंट भी किए थे, सर मेरा 420 नंबर आ रहा है। कोई ऐसा भी कैंडिडेट थे जो 380-85 बता रहे थे। अपना कैटेगरी भी मैंने जैसे एक शेयर किया तो उन्होंने अपना कैटेगरी बताया। तो जेएसएससी की आप लोगों को पता होगा, जेएसएससी बात की जाए, जेपीएससी बात की जाए या जैक बात की जाए, ये तीनों में जो चेयरमैन थे वो खाली पद था। लेकिन जैक ने जेपीएससी ने जेएसएससी अपना जो चेयरमैन है उसको नियुक्ति कर लिया गया है। अब जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पद का नाम यानी पोस्ट का नाम यदि देखा जाए तो ये है लेडी सुपरवाइजर, ठीक है। झारखंड में ऐसे सिलेक्शन की प्रोसेस यदि हम बात करें तो लेडी सुपरवाइजर का झारखंड में ऐसे कोई प्रोसेस ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन अदर स्टेट में ये चीज़ मेंशन है। झारखंड में यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर आपका पैनल लिस्ट में नाम आएगा तो सिलेक्शन हो जाइएगा। अब ये नहीं है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुला जाए तो आपका चयनित होना 100% तय है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। रिक्त पदों की यदि हम बात करें यानी टोटल वैकेंसी का, तो यहाँ पर 444 वैकेंसी है। इसमें 3 आता है ग्रुप, आता है आपका होम साइंस, उसके बाद आता है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। कई स्टूडेंट आर्ट्स के थे जिसका ऑनर्स पेपर नहीं था, वो भी एग्ज़ाम लिख दिए हैं सब्सिडी के थ्रू से ही। क्योंकि हमें कमेंट करके बता रहे थे कि सर मेरा ऑनर्स होम साइंस नहीं था, सोशोलॉजी नहीं था, लेकिन सब्सिडी में था, फिर भी हमने एग्ज़ाम लिखा और मेरा नंबर भी ठीक आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएगा आप जाइएगा, जब यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जिसका भी अच्छा नंबर आ रहा है। और वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ से आपको जो है देखा जाएगा कि आपका मेन पेपर यानी आपको होम साइंस से ही आप डिग्री लिए या नहीं लिए, बैचलर डिग्री। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको देखा जाएगा वहाँ पर, भले आपका कोई मेंशन नहीं रहता है, फिर भी पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था। झारखंड सरकार का आपको अभी तक पूरी तरह से आप समझे नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, क्लियर है। बाकी आप लोग को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया वो सिंगल मेन परीक्षा होगा, जो डायरेक्ट एक ही परीक्षा दिए होंगे। तीनों पेपर का आप लोग दिए होंगे लगातार कहीं कहीं, ठीक है। किसी का एक ही सेंटर में था, किसी का अलग अलग सेंटर में। इंटरव्यू दस्तावेज संख्या, ये इंटरव्यू को हटा दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा डायरेक्ट मेन एग्जाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। परिणाम की सूचीबद्ध दी जाएगी या ना, लिस्ट वाइज दिया जाएगा परिणाम,
और उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे बात नहीं है, रोल नंबर भी मेंशन रहेगा, डेट भी लिखा रहेगा किस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वेतनमान की देखे बात करेंगे तो आप जो है यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम आपका सैलरी बनेगा पे स्केल वो 35,400 बनेगा और मैक्सिमम 1,12,400 बनने वाला है, यानी अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। अब 35,400 रुपये जो दिया है वो स्टार्टिंग सैलरी है, बाकी HR होगा, DA होगा, TA होगा, अलाउंस होगा, कई तरह से फैसिलिटी मिलता है। तो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके कम से कम 40-45 मतलब और 10,000 ऐड किया जाए तो 45,000 प्लस आपका सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अच्छा खासा पोस्ट है। अब यहाँ पर बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट को लेकर जहाँ तक बात है, हमें रिजल्ट को लेकर जहाँ तक बात है, रिजल्ट में विलम्ब जो हो रहा है, बिल्कुल मैंने जब किसी से बात किया था एक अधिकारी से, तो वहाँ से मुझे सूत्र से पता चला था कि रिजल्ट जो है आपका होली के बाद जारी हो सकता है। लेकिन होली के बाद बीत जाने के बाद अब जो है रिजल्ट पर जब हम संपर्क कर रहे हैं तो किसी प्रकार से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी सरकार जो है, जो मैं कह रहा हूँ एकदम सटीक है, एकदम ट्रू है। सरकार अभी JSSC के कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर हो या कोई एग्ज़ाम हो उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार अभी पूर्ण रूप से फोकस कर रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी है। अभी आप यदि आप को भी महसूस हो रहा होगा कि अभी कितने दिन हो चुके हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च अभी लास्ट हो चुका है, अब तक JSSC द्वारा कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम आगे का होगा या नहीं होगा। बाकी क्या है प्रोसेस वो सरकार जाने, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि जो JSSC का लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उस पर जो है आपका पूर्ण विचार आपको रखना है, क्योंकि बिना आंदोलनकारी किए, बिना आप वहाँ पर हड़ताल किए या जाम किए, ये जो भी हो, बिना बर्ताव किए, तभी जो है सरकार पर मैसेज पहुँचती है कि एक और एग्ज़ाम का भी रिजल्ट देना बाकी है। सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। काफ़ी दिन हो चुका है लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, किसको देना है क्या नहीं देना है, इस पर पूर्ण विचार क्या हो रहा है पता नहीं। अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ से सूचना भी नहीं मिल रही है। कई स्टूडेंट को हम जब भेजे थे कि आप लोग रांची के आसपास में है तो ज़रूर जाइएगा, तो एक स्टूडेंट वहाँ पर पूछने के बाद बोल रहे थे कि सर ये रिजल्ट जो है अप्रैल में आएगा। अभी जब हम पूछे वहाँ जाके, मतलब वो स्टूडेंट भी पूछे, हम बोल दिए थे कि आप लोग जब जाइएगा, आप लोग रांची के आसपास में हैं तो ज़रूर जाइए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप रांची के आसपास में हैं, आमने सामने हैं, तो आप ज़रूर जाके ऑटो में या बस में जो भी है एक बार JSSC जाइए, रिजल्ट देखिए, एक सप्ताह के अंदर आपको जारी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैसेज जब तक सरकार के पास नहीं पहुँचेगी, JSSC के अधिकारी तक नहीं पहुँचेगी, तब तक इस पर कोई विचार ही नहीं लेगा कोई, ठीक है। तो इस प्रकार से डिले बाय डिले, विलम्ब बाय विलम्ब चलते रहेगा। आखिरकार एक दिन जरूर आएगा रिजल्ट, ठीक है। कहा जाता है कि एक दिन शेर नहीं आया तो क्या हुआ, एक दिन जरूर आएगा। इसी प्रकार से जंगल में जरूर आता है शेर। तो यही चीज़ यहाँ पर हो चुका है। JSSC द्वारा कोई अभी तक नोटिस नहीं है इस प्रकार रिजल्ट को लेकर। बाकी आपने नोटिस तो देखा ही, बहुत सारा अभी निकला, ठीक है। लेकिन ये अनुमान लगा के चलिए कि सरकार जो भी विचार कर रही है उस पर सरकार अच्छे से अच्छे परिणाम जरूर आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। भले विलम्ब हो लेकिन रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जो भी अच्छे खासी कटअप पार ला रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहेंगे, और जैसे ही इसका JSSC थ्रू से कोई नोटिस आ जाता है, अपडेट जैसे ही आता है, तो आपको पुण्य इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। इसलिए मैं पुण्य बोल रहा हूं, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा। इन्फॉर्मेशन लगातार पाने के लिए विजिट करते रहिए लगातार, ठीक है। आगे माधव यूट्यूब चैनल। थैंक यू।